श्री समीर कुमार जी, गृह मंत्रालय के सम्मानीय एडिशनल सेक्रेटरी श्री अभिजीत सिन्हा जी, सभागार में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका हृदयपूर्वक आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आप सब इतने महत्वपूर्ण विषय पे कार्यक्रम की रूपरेखा सुन करके, समझ करके हर घर तिरंगा उत्सव को सफल बनाने के लिए अपना योगदान करने की मंशा के साथ में यहां आए हैं। मैं आप सब मित्रों का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, 1930 में शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक वाक्य कहा था और वो था कि व्यक्तियों को मारना आसान है पर विचारों को नहीं मारा जा सकता। और आगे उन्होंने कहा, महान साम्राज्य बेशक बिखर गए हैं लेकिन विचार जीवित रहे। जब 1930 में शहीद आजम भगत सिंह जी ने ये बात कही थी, शायद उस समय ऐसा लगता था कि ये स्वतंत्रता के उस आंदोलन के सापेक्ष ये बात कही गई होगी। स्वतंत्रता के आंदोलन में अधिकतम लोग उत्साह के साथ में शरीक हों, इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा होगा। लेकिन उनका ये विचार और उनका ये कथन वो शाश्वत वाक्य बन गया जो हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक रहने वाला है, क्योंकि वो जानते थे उस समय की परिस्थितियां जब ब्रिटिश साम्राज्य में लोगों के जज्बे को कुचलने के लिए अनेक तरह की यातनाएं दी गई, शरीरों को कैद किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, आवाजों को खामोश करने के अनेक तरह के प्रयास हुए। लेकिन वो स्वतंत्रता का विचार उस समय जो था वो समाप्त नहीं हुआ, वो न कर पाए और एकजुट भारत ने मिलकर के स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया। आज भी जब भारत वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस सशक्त इरादे के साथ में कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए विकसित होने के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहा है, तब भगत सिंह जी का ये वाक्य उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था। और भगत सिंह जी का ये विचार तिरंगे में अपना रंग पाता है, एक ऐसा प्रतीक जो हम 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को, उनके अनगिनत बलिदानों के स्मृतियों को एकजुटता और साहस के साथ में घड़े हुए भारत के वादे को और विचार को अपने भीतर समेटकर भारत के लोगों को विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है और सामूहिकता के भाव में बांधता है। आज भी जब घर पे पिछले 4 बार के इस तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव के समय में मैंने गहनता के साथ में इस विषय को अनुभव किया। आप सब लोग भी मेरी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि जब व्यक्ति हाथ में तिरंगा लेकर के खड़ा होता है और सम्मान के साथ में अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी पर, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगे को लहराता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में वही भाव होता है जो भाव शहीद आजम भगत सिंह या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तिरंगे को साक्षी मान करके देश को आजाद कराने के लिए जिस भाव के साथ में संघर्ष किया था, आज भी जब हम तिरंगे को लेकर के खड़े होते हैं, 75 साल की आजादी और उससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद आज भी हमारे मन में देश के भक्ति का एक ज्वार जो है इस तिरंगे के साथ में उठता है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब देश ने अमृत काल में प्रवेश किया, आजादी के 75 वसंत पूरे करने के बाद, तो ये तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव
उस चिराग को, उस विषय को, उस संकल्प को जीवित रखने का एक माध्यम बनाए। क्योंकि तिरंगा हर घर तक फहराना यह केवल किसी कार्यक्रम या उत्सव का हिस्सा मात्र नहीं है, अपितु यह संकल्प के सामूहिक स्मरण का विषय है। यह उन आदर्शों को प्राप्त करने के और विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने, उन सारे वीर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने, जिनकी स्मृतियों की बात आज भी हमारे शरीर में, रगों में रक्त के प्रवाह को और अधिक तेज करती है। साथियों, आज आप सबके बीच में इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं अत्यंत अभिभूत हृदय से इस अभियान के बारे में आप सबके साथ में कुछ विषय साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी सम्मानीय सचिव विवेक अग्रवाल जी ने, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ विषय आप सबके सामने रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सरकार को होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है, और इस हर घर तिरंगा उत्सव को भी देश के लगभग सभी मंत्रालय अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने क्षमताओं के अनुरूप, अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस उत्सव को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कुछ मंत्रालयों का विषय आप सबके समक्ष रखा गया। इसके अतिरिक्त भी खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय के माईगॉव के जितने वॉलेंटियर्स हैं, वो सब वॉलेंटियर्स भी अपने उस संकल्प के साथ में जुट करके इस कार्यक्रम को, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आए हैं। हर घर तिरंगा उत्सव जो 2022 में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, वो एक सामूहिक घोषणा थी कि हम एक हैं, डिस्पाइट ऑल कल्चरल डाइवर्सिटीज। हमारी भौगोलिक विविधताओं के होते हुए, सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए, खान पान पहनावे की विविधताओं के होते हुए भी, गीत संगीत उत्सव और परंपराओं की विभिन्नता के होते हुए, इस विविधताओं के भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हमारा तिरंगा है, हम उस तिरंगे की डोर से बंधे हैं। बड़े महानगरों से लेकर के सुदूर छोटे छोटे गांवों में जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ में पिछले 3 वर्षों तक इस तिरंगे को अपने घर तक, अपने प्रतिष्ठान पर फहराया, न केवल देश में अपितु देश के बाहर भी लाखों लोगों ने जिस तरह से गर्व के साथ में तिरंगे को अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर होइस्ट किया, उन्हें निश्चित रूप से उस सामूहिकता के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किया है कि हम न रुकेंगे, न थमेंगे। आजादी के समय में जिन लोगों ने, जिन बलिदानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके सपनों का भारत निर्मित करने के लिए निरंतर श्रम करेंगे। इस वर्ष जब हम तिरंगा उत्सव का 4था संस्करण मनाने के प्रवाह में आए, निश्चित रूप से आप सब ने अनुभव किया होगा कि देश में एक अद्भुत देशभक्ति का ज्वार जो है अभी से बिल्डअप होने लगा है। जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया, 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को वॉलंटियर की तरह पंजीकृत करा करके अपनी खुद की पहली शर्त थी कि सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। 5 लाख युवाओं ने इस तरह का काम करने का संकल्प स्वतः प्रेरणा से लिया, और इसके साथ साथ में माईगॉव के युवा खेल मामलात मंत्रालय के लगभग 1.25 करोड़ वॉलंटियर्स ने भी इस विषय के साथ में जुड़ने की अपनी मंशा को जाहिर किया है। मित्रों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश के लोगों में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति प्रेम की भावना का ज्वार जो है एक नई ऊंचाई पर है। एक ऐसे समय में जब संप्रभुता की रक्षा का आह्वान केवल अतीत की गूंज नहीं, अपितु आज का जीवंत उत्तरदायित्व है। इट इज टुडेज रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऐसे समय में हम सब लोग ये तिरंगा उत्सव मनाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं। हम सब जानते हैं तिरंगा, जैसा मैंने कहा कि वो हम सब का, हमारे देश के का यूनिफायर है। वो केवल एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, अपितु हमारे सैनिकों की अंतिम सलामी है। तिरंगा हमारी सारी जीत का साक्षी है, हर बलिदान का मौन शोक करता है, और इसके साथ साथ में हम इसके हर धागे में देश के किसान का पसीना, सैनिकों का साहस और श्रमिकों का संकल्प और युवाओं के सपने पिरोए हुए हैं। जब हम इसे अपने घर पर फहराते हैं तो हम सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस परंपरा का, जो पीढ़ियों से हम सब का वादा रहा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प होता है। पिछले 4 वर्षों से जिस तरह से तिरंगा उत्सव हर बार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और करोड़ों करोड़ों घरों तक तिरंगा पहुंचता है, उसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों के साथ में चर्चा करके तिरंगे की उपलब्धता निर्बाध रूप से हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। और करोड़ों तिरंगा ध्वज जो है लोगों को अपने घर पर फहराने के लिए मिल सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों ने सुनिश्चित की है। इस बार जैसा बताया गया कि हमारा तिरंगा उत्सव एक नए आयाम के साथ में हर घर तिरंगा और तिरंगा स्वच्छता के लिए, इस दृष्टिकोण से इस नए आयाम के साथ में अब की बार तिरंगा उत्सव को मनाया जा रहा है। हर ऐसे स्थान पर जहां तिरंगा फहराया जाए, उससे पहले उस जगह की स्वच्छता को समर्पित करके कार्यक्रम किए जाएं। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो। और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। वो पूरी प्राण की ऊर्जा के साथ में हमारे इस संकल्प के साथ में जुटा है। मित्रों, ये तिरंगा उत्सव, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सब लोगों को अपने सामूहिक संकल्प को सुदृढ़ करने का अवसर होता है। जैसा जल शक्ति मंत्रालय ने उसके साथ कहा कि तिरंगा स्वच्छता के साथ साथ में तिरंगा जो है वो अब की बार हम अपने जल स्रोतों का संरक्षण का भी संकल्प एक बार पुनः सुदृढ़ करें। इस दृष्टिकोण से भी तिरंगा उत्सव को मनाएंगे और हम अपने अमृत सरोवर, जो लगभग 1 लाख की संख्या में नए सरोवर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में देश के आज़ादी के अमृत वर्ष में 75वें वर्ष में बनाए गए थे, उन सारे जो सरोवरों पर, उनके किनारे पर खड़े होकर के 15 अगस्त के दिन देश के सेनानी, उस गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी, सेवा का सिपाही, वो गांव के लोगों की साक्षी में वहां तिरंगा उत्सव मनाए और साथ साथ में जल स्रोतों के संरक्षण के संकल्प को पुनः तय करें, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी का और गृह मंत्रालय की पूरी टीम का कि उन्होंने भी हर वर्ष की भांति इस बार और अधिक जोश खरोश के साथ में सीएपीएफ के सारे वर्टिकल्स ने जो है इस तिरंगा उत्सव में अपने आप को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। इसी क्रम में जो दूसरा कार्यक्रम विभाजन विभीषिका दिवस का है, जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि दिल्ली में विविध कार्यक्रम होंगे, जहां दिल्ली में कनॉट प्लेस पर सेंट्रल पार्क में उसको लेकर के मौन जुलूस निकाला जाएगा। वहां सेंट्रल पार्क में जो है उस दिन विभाजन विभीषिका के दिन जो है वहां सेंट्रल पार्क में कर्तव्य पथ के एग्जीबिशन के जो एरिया बना हुआ है, एमपी थिएटर वहां, और उसके अतिरिक्त दिल्ली में अनेक स्थानों पर और देश भर में लगभग हर जिले में विभाजन विभीषिका की एग्जीबिशन को हम जो है लगाएंगे। उसके साथ साथ में कैंडल मार्च निकलेगा। विभाजन के जुड़े हुए विषयों को लेकर के एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा, जहां कुछ फिल्में उस विषय को लेकर के दिखाई जाएंगे। कुछ प्लेज होंगे सब जगह जो संगीत नाटक अकादमी ने और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने क्यूरेट किए हैं। सेमिनार्स होंगे, क्विजेज होंगी, एक पूरा कार्यक्रम। और ये केवल उस विभीषिका का स्मरण कराने के लिए नहीं है, अपितु देश के लोग उस विभीषिका के दर्द को समझते हुए भविष्य में इस तरह का कभी भारत के साथ न हो पाए, इस संकल्प को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
मैं ये मानता हूं कि अब की बार का तिरंगा उत्सव से जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो निश्चित रूप से भारत को विकसित करने के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने और सामूहिकता के साथ में हम सब लोग भारत को विकसित करेंगे, इस दृष्टिकोण को और गहराई के साथ में प्रतिस्थापित करने वाली होगी। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रश्नों के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। अब हम प्रश्न लेंगे आपके उत्तर के लिए। तो सबसे पहले 17 आपने अपना परिचय दें और अपने संस्थान का परिचय भी दें। धन्यवाद। मैं अनिल हांडा हूं, अतुल्य भारत न्यूज, लोकतंत्र की शान से। आपने सभी मंत्रालयों की बात करी है, तो खास मैं इस बात में जानना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 3 देशों में, खास करके अमेरिका, रशिया और चाइना में कोई खास इवेंट्स करने की प्लानिंग कर चुकी है या करने वाली है? ठीक है, मुझे लगता है हर घर तिरंगा ये वॉलंटरीली देश के सारे लोग अपने घर पर तिरंगा फहराएं, और इसके अतिरिक्त भारत का बेटा, भारत का वंश का कोई भी सपूत जहां कहीं भी दुनिया में रहता है वो अपने घर पर सम्मान के साथ में तिरंगा फहराए। पिछले 3 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश का शायद कोई दुनिया का ऐसा देश होगा जहां भारतीय अगर रहता है तो उसने सम्मान के साथ में उस दिन अपने घर पर, अपनी खिड़की पे, अपने बालकनी में, अपने टेबल पर कहीं तिरंगा नहीं फहराया होगा। तो निश्चित रूप से इन 3 देशों में भी जहां भारतवंशी रहते हैं वो निश्चित इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। इसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाले जितने भी वर्टिकल्स हैं वो सब अपने अपने दृष्टिकोण से इस पर काम कर रहे हैं। मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स जो सारे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, उन सब पर जहां हमारे पास में प्रोजेक्शन मैपिंग की सुविधा है वहां सब जगह, कुतुब मीनार से लेकर के और ताजमहल तक सभी जगह पर उनको आप आज शाम को भी देखेंगे, टेलीविजन में आप सबको दिखेगा, सोशल मीडिया में भी दिखेगा कि वो सब तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। सो गिवन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मुझे लगता है उस बारे में अभी बात करने का अवसर नहीं है। अभी तो हम देश के तिरंगे का उत्सव की चर्चा करें। 2 आते हैं, 269 इसके बाद आप। सर मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है। सर विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जा रहा है, लास्ट टाइम ही मनाया गया, इस बार भी आपके नेतृत्व में बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हमारा एक सिंधी समुदाय है, उसने भी काफी जगह पे मनाया जा रहा है। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो विभाजन त्रासदी जिन व्यक्तियों ने झेली थी, उस समय के कुछ व्यक्ति अभी भी जीवित हैं। क्या भारत सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग या ऐसी कोई योजना भविष्य में है कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो उस त्रासदी को सहकर हिंदुस्तान में आकर और यहां आकर बसे? देखिए, मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि देश भर में जहां विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ऐसे अनेक कार्यक्रम मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूं, उनके अनुभव साझा कर सकता हूं, जिनमें ऐसे लोगों को बुला करके न केवल उनके विचार सुने गए, उनके अनुभवों को लोगों के सामने रखने का अवसर उन्हें प्रदान किया गया, अपितु साथ ही साथ में ऐसे सारे लोगों का जो है सार्वजनिक रूप से अभिनंदन और सम्मान भी किया गया। क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे सारे लोग जो विभाजन का दंश झेल करके भारत में आए थे, उन लोगों ने आकर के, जिस समुदाय की आपने चर्चा की, ऐसे अनेक समुदाय हैं जिन्होंने आकर के अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के आधार पर यहां भारत में शरणार्थी के रूप में आने के बावजूद भी भारत को में अपना स्थायी वास बना करके भारत की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो हम सभी देशवासी, क्योंकि वो भी अब देश का उतना ही गौरवशाली हिस्सा है, हम सब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रति अनन्य कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। 87 So this is Kunal Dutt from PTI. 2 quick questions and 1 small information. Honorable Minister, you mentioned that by this evening we'll get to see some of the monuments by projection mapping. Is there a number where perhaps we can get how many monuments across the country will be lit up? That's number 1, sir. Number 2, my first question is, sir, the Secretary during his presentation mentioned that the industry is also taking part in it. So if we can get an understanding first, what exactly is the role they are playing in this campaign? And my last question is, sir,
during the campaign, there's a lot of excitement. People, with a lot of respect, they hoist the flag. But once the campaign, and there are many occasions where we see that the flags do not get the respect. For example, they're left to in the rain. At night, they are being hoisted, and sometimes, even they get torn and nobody removes. So will the government also be doing something to ensure the dignity to the national flag even after the campaign ends? As you have questioned about the number of the monuments where projection mapping is happening, I haven't mean when I said this that this is you are going to see by today evening, and so it doesn't mean that it is starting from today. It has already been started since second. There are almost 140 such monuments where this projection mapping facility is available, and this the tricolor are being shown over there. Apart from that, as Secretary Vivek Agrawal ji mentioned about participation of industry also, I have clearly said that everyone, the industry, the shopkeepers, every one of us, all the citizens, they are taking active participation, and we hail everybody to take active participation. The industries also, they are hoisting the flags on their premises, their buildings. The offices, private or the government, they are also doing the same, and the general people, they are doing at their residences and on the roof of their homes, or otherwise whatever the possibilities is there. You have rightly mentioned that some of the incidents happens when we see such type of incidents which you have expressed about, but we try our best. Earlier also we have tried to educate people and given the messages during the campaign of the Ghar Ghar Tiranga that the utmost respect and sanctity of for the Tiranga should be taken care. 248. The private buildings.